बात आपके ससुराल में। पहले तो पति नहीं सुनता था और ये एक अलग मुसीबत थी। पति भी मिला तो ऐसा, ससुराल बहुत अच्छा मिला आपको। सास माँ ऐसी मिली, माँ से भी अच्छी मिली, ससुर पिता की तरह मानते हैं, सुबह से शाम तक बेटा बेटा कहते हैं आपको। देवर अच्छा है, भाभी भाभी कहकर माँ समान मानता है आपको। कुछ आप कह देती हैं तो आपकी बात को टालता नहीं है, पहले आपका किया काम कर ही देता है, तब अपने काम पर जाता है। सुख है आपको, घर में एक ननद है, शादी नहीं हुई है, आपके आगे पीछे घूमती है, भाभी भाभी का दुलार देती है। परंतु क्या करें कि आप जिसका चेहरा देखकर इस ससुराल में आई हैं, जिसका हाथ थामकर आप इस घर में आई हैं, जिसके भरोसे आप इस घर में आई हैं, वो आपका नहीं सुनता ही नहीं, आपकी सुनना चाहता ही नहीं आपकी। उसके पास थोड़ा सा भी समय नहीं है आपके लिए। जल्दबाजी में आता है, अपने काम पर जाता है। आप खाना देती हो, खा लेता है। आप उसके कपड़े धो देती हो, पहनकर निकल जाता है। बस इतना भर ही आपसे वो मतलब रखता है। खाना कपड़े उसको मिल जाते हैं, साफ सफाई हो जाती है कमरे की। अदरवाइज आप इस ससुराल में किसके साथ कैसा निभा रही हैं, आपके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, आपको किन चीजों की आवश्यकता है, क्या आपको उनके स्नेह और प्रेम की भी जरूरत है जीवन में, इन बातों से उसको कोई मतलब नहीं है। देखिए, बहुत सारे ईमेल आ रहे हैं मुझे, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, और कंसल्टेंसी के लिए भी जो लोग आ रही हैं मेरी बहनें, उनके बेस पर इस प्रॉब्लम को मैं रख रही हूँ। क्योंकि ना झगड़े होते हैं, ना ही वो तलाक की बात करता है, ना छोड़ने की बात करता है, वह आपसे जुड़ा ही नहीं अभी तक। और इस ना जुड़ने के चक्कर में भी एक आध बच्चे हो गए, 2 बच्चे भी हो गए। दूर से देखकर लग रहा है चलो ये दोनों बस गए, अब तो दोनों 2 से 1 हो गए। अब किसी की चिंता नहीं, नई शादी हुई नहीं है जो लोग आप लोगों की रिलेशनशिप की चिंता करें कि ये दोनों बस जाए, साथ में रहे, दोस्ती हो। अब क्या दोस्ती, बच्चों के माता पिता आप लोग बन गए। परंतु वास्तव में अभी तक आप दोनों में दोस्ती हुई ही नहीं, और आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सिलसिला आगे खत्म होगा और कभी आप दोनों एक हो पाएंगे। विचार एक दूसरे के सामने रखे तब ना विचार एक हो या टकराएं, उसे कोई मतलब नहीं आपसे। वो ना आपके साथ बाजार जाता है, ना आपके साथ किसी शादी विवाह में जाता है। आपको जहां जाना है सास के साथ जाइए, ननद के साथ जाइए, वो पैसे दे देता है, आपको मन मुताबिक साड़ियां मिल जाती हैं, आप भरपेट खाना खाती हैं। और आप इस घर में क्या कर रही हैं, कैसे समय बिता रही हैं, आपके मन को किस चीज की आवश्यकता है, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही उतना समय है उसके पास कि वो आपकी बात सुने, आपको समय दे, आपको समझे, आपके विचारों को जाने। तब दिल दुखता है आपका कि मैं जिसके भरोसे आई हूं वही मेरा नहीं है। यदि यह समस्या हो रही है आपके साथ भी, आपका पार्टनर का हृदय आपके हृदय से नहीं जुड़ पा रहा है, वह मन से आपके करीब नहीं है, तन से आपके करीब है, जीवन में वो आपके करीब है, आपको सुख सुविधाएं दे रहा है, आपको पैसे दे रहा है, खाना मिल रहा है आपको, आप ससुराल में इज्जत से साड़ी पहन के सिंदूर लगा के रहती हैं, दूर से सब कुछ अच्छा भी लग रहा है। परंतु आप जानती हैं कि हम दोनों के बीच अच्छा लगने लायक कुछ है ही नहीं। तब आज का प्रयोग आपके लिए। हाँ, मैं कहती हूँ कि सिर्फ एक चीज की एक पोटली बनाकर यदि आप अपने पास 24 से 48 घंटे तक रख लेती हैं अपने हृदय के समीप, फिर देखो कैसे वो तुम्हारे आगे पीछे चक्कर लगाता है। ऐसा नहीं उसके पास समय नहीं है, माँ को समय देता है, परिवार वालों को समय देता है, वीकेंड में दोस्तों को समय देता है, वो कॉलेज वाले पुराने दोस्तों को, परंतु आपको नहीं देता। तो चलिए उसके समय में आपको प्रवेश कराती हूँ और सारी समस्याएं दूर करती हूँ। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें। कोई समस्या हो तो वह भी लिखें। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी आपकी खामोशी से पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, भाग्य बदल जाएगा।
देखो क्या करना है आपको, ध्यान से सुनो। आज गुरु ग्रह को लिया जा रहा है, थोड़ा सा शुक्र टच करते हैं और बुध को सुधारते हैं एक उपाय से। थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना, शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार या गुरुवार को यह प्रयोग करना। थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना एक कटोरी में, 1.25 चम्मच सौंफ डालना इसमें। एक चम्मच से, बड़े चम्मच से सौंफ को निकालना। सौंफ जो हरा वाला सौंफ होता है वो साक्षात बुध होता है। कच्चा दूध जो आपने लिया वो साक्षात शुक्र होता है। दोनों का मिलान करते हैं। चलिए बाधाओं को दूर करते हैं, रिश्ते को सुधारते हैं। रिश्तों के बीच एक मिठास जो नहीं है ना, उस मिठास को लाते हैं। यदि झगड़े हो रहे हो बहुत तो वह भी शांत हो जाएगा। 1.25 चम्मच, 1 चम्मच और 1 चम्मच का चौथाई भाग 1.25 चम्मच सौंफ इस दूध में डाल देना बुधवार की रात्रि को, और रात भर दूध में फूलने देना उसे। अगले दिन हो जाएगा गुरुवार। गुरुवार को एक पीला या लाल कपड़ा, पवित्र कपड़ा धूप में बिछा देना और इस सौंफ से दूध को छान लेना। दूध हटा देना, किसी पौधे में डाल देना और सौंफ को इस कपड़े पर डालकर सुखाना, बिल्कुल सुखा लेना। दूध में पिया हुआ सौंफ बिल्कुल सूख जाए जब, 1 चुटकी हल्दी, जब हल्का भीगा हुआ ही रहे, 1 चुटकी हल्दी भी मिला देना इसमें और अच्छे से सुखाना। सूख गया ये, पीले रंग का एक छोटा सा बैग बनाना सूती कपड़े का, खुद ही सिल लेना। एक पोटली बनाना जिसमें 1.25 चम्मच सूखे हुए सौंफ को, जो दूध और हल्दी में फूला है, तुम इसे बांध देना। बांधना पीले धागे से, कपड़ा भी, पोटली भी पीला हो। देखो हमने गुरु ग्रह को लिया, बुध को लिया, शुक्र को लिया, बस ये 3 ग्रह सुधार देती हूँ, सब कुछ अपने आप सुधर जाएगा। पोटली बना लेना, पैकेट जैसा बना लेना। तुम्हें इसे अपने हृदय के करीब अर्थात अपने गले में धारण करना है। पीले धागे में, सोने के चेन में, किसी भी चीज में इसे बांध कर गले में तुम धारण कर लो। 24 घंटे से 48 घंटे तक यह धारण करोगी। और जब इसे तुम बांधोगे, पुरुष भी करे, यदि महिला परेशान कर रही है, महिला आपके पास नहीं रह रही है, तब पति भी करेंगे यह प्रयोग। जब यह कार्यक्रम कर रही हो तुम, कर रहे हो तुम, बांध रहे हो तुम, तो स्मरण करना अपने लाइफ पार्टनर को, पूरी उसकी अनुभूति करना। मानो तुमने उसे अपने जीवन में ऐसे शरीक कर लिया जैसे दूध सौंफ के अंदर समा गया है, वैसे अब तुम दोनों एक हो गए हो। इसे 24 से 48 घंटे तक अपने गले में धारण करके रखोगे और शनिवार का दिन जब आ जाए तो शनिवार को इसे अपने गले से निकालकर किसी भी ठंडे पानी में विसर्जित कर देना, पोटली सहित। खोलना मत पोटली को। यदि धागे में पहना हो तुमने तो धागा सहित इस माला को ही विसर्जित कर देना। यदि सोने के चेन में तुमने बांधकर पहन लिया है तो चेन को मत विसर्जित करना। इस पोटली को खोलना शनिवार को, ठंडे बहते पानी में, यानी नदी का पानी हो, तालाब हो, तुम इसे विसर्जित कर देना। यह एक ऐसा प्राचीन आध्यात्मिक उपाय है जिसे करने मात्र से रिलेशनशिप में ये जो दूरी आ गई है वह समाप्त हो जाएगी। उसे खुद गलानी होगी कि इस लड़की को मैं ले तो आया हूं परंतु इसे वक्त नहीं देता, मुझे इसको वक्त देना होगा। पैसे, साड़ी और खाने से भी ज्यादा जरूरी उसके लिए मेरा प्यार है। तुम करके देखो, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों हमेशा के लिए एक हो जाओगे। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।